तो हेलो दोस्तों। आज जैसा कि मैंने बोला था प्रीवियस वीडियो में कि कुछ क्वेश्चंस जो है कंट्रोवर्शियल है, तो वैसा ही एक क्वेश्चन ये केमिस्ट्री का क्वेश्चंस है जिसमें जो काफ़ी टीचर्स हैं दो दो आंसर्स दे रहे हैं। जस्ट लाइक मैंने जिसकी वीडियो देखी जिसमें एलएलबी के जो टीचर्स हैं वो आंसर इसका सेकंड और थर्ड दे रहे हैं, और पीडब्ल्यू के सेम टीचर्स सेकंड और थर्ड दे रहे हैं, और मोशन वाले का वो भी थर्ड वो सेकंड दे रहे हैं। तो इस हिसाब से मैं आज इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसा कि मैं सारी कोचिंग्स के रेफरेंस को लेके और प्लस अपना ओपिनियन बताऊंगा कि बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है। सो प्लीज़ कंटिन्यू विथ मी। सो यहाँ से देखें कि जस्ट लाइक उसमें क्वेश्चन में लिखा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मिनिमम कंडक्टेंस इन द सॉल्यूशन। मतलब इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि अगर ये चारों कंपाउंड्स में अगर किसी को पानी में डालते हैं तो इनमें से किसकी कंडक्टेंस सबसे कम होगी, और वो कुछ हम लोगों को चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें हम पहले ऑप्शन में देख सकते हैं कोबाल्ट प्लस पेंटा अमोनिया और प्लस क्लोरीन लगी। तो इसमें दो आइडेंटिटी दी है, तो ये हम मतलब एज यूजुअल कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि अगर हमारा कोबाल्ट प्लस अमोनिया प्लस क्लोरीन अगर इसको वाटर में डालेंगे तो ये हमारा डिसोशिएट हो जाएगा। कोबाल्ट प्लस अमोनिया प्लस क्लोरीन का एक साल्ट, इस पर कुछ चार्ज आएगा पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, तो ऐसे ये दो आयन देगा। ठीक है, सेम सेकंड और ये सेम हम अगर फोर्थ वाला अगर ऑप्शन डिस्कस करें तो कोबाल्ट प्लस अमोनिया प्लस 3 क्लोरीन। तो अगर इसको हम जब वाटर में डालेंगे तो सेम अमोनिया का एक कोबाल्ट का एक साल्ट मिलेगा, मतलब आयंस मिलेंगे, प्लस 3 क्लोरीन मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इन दोनों ऑप्शंस में तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। कन्फ्यूज़न तो इन दोनों ऑप्शंस में है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो जस्ट हम ऑप्शन नंबर सेकंड कोबाल्ट प्लस अमोनिया प्लस क्लोरीन प्लस Cl3, अगर ये कॉम्प्लेक्स लेते हैं और ये थर्ड वाला ऑप्शन लेते हैं तो कोबाल्ट प्लस अमोनिया पे 4 प्लस क्लोरीन पर एज वी कैन से कि हम ये दे सकते हैं कि ये दोनों ही हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो डिसोसिएट नहीं होंगे, क्योंकि इसमें कोई भी मतलब आइडेंटिटी किनारे नहीं चिपकी हुई है। तो मैं देख सकता हूँ ये दोनों डिसोसिएट नहीं एज इट इज़ रहेंगे। बट इसलिए मोस्ट ऑफ द टीचर्स इसका आंसर ये दोनों बता रहे हैं। बट अगर हम एक चीज़ देखना चाहें तो हम काफ़ी गौर से देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि अमोनिया के 3 मॉलिक्यूल है और क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल हैं। सिमिलरली इधर 4 हैं और इधर क्लोरीन के 2 हैं, तो डिफरेंस खाली यहाँ क्रिएट हो रहा है। हम दोनों ये अगर मैं एक चीज़ और देखें कि दोनों ही हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो जीरो, मतलब इनकी जो ऊपर जो पावर है या फिर कह सकते हैं जो चार्ज है वो चार्ज क्या है, दोनों पे ही चार्ज जीरो है। तो अगर चार्ज जीरो है इसका मतलब जो कोबाल्ट इसकी जो क्या बोलते ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिफरेंट है, क्योंकि अगर तभी तो चार्ज मेरा जीरो होगा पूरे होल कॉम्प्लेक्स पे। तो हम इसका कोबाल्ट देखें तो इसका कोबाल्ट हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इस वाले कॉम्प्लेक्स का कोबाल्ट हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अगर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स लगाएं जस्ट लाइक मोर पावर या फिर मोर चार्ज मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये हम अगर दो कॉन्सेप्ट लगाएं तो हम जानते हैं कि अमोनिया NH3 क्लोरीन से ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है।
ठीक है। ये हमारा क्योंकि इसमें एक नाइट्रोजन डोनर है, नाइट्रोजन इज द डोनर ऑफ आइंस, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का डोनर है। क्लोरीन में ये क्लोरीन डोनर है, तो ये वीक फील्ड लिगेंड है, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो कोबाल्ट के साथ, तो कोबाल्ट +3 के साथ और कोबाल्ट +2 के साथ, तो अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, इसको मतलब जो इसका जो मतलब सेपरेशन एनर्जी होगी, जो मतलब गैप एनर्जी होगी, या जो भी मतलब E0 निकलती है, वो बहुत ही ज़्यादा होगी, जो कि जो कॉम्प्लेक्स बनेगा कोबाल्ट अमोनिया का, वो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा एज कंपेयर टू जो क्लोरीन डोनर होंगे उसके मतलब कंपेयर में। तो हियर हम देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब ऑप्शन नंबर 3 में, कि ऑप्शन नंबर 3 में हमारे 4 अमोनिया मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, 4। और ऑप्शन नंबर 2 में हमारे 3 अमोनिया मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, समझे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो होगा ना, वो अगर जो एनटीए है, अगर वो इनके नंबर पे या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पे या उसकी एनर्जी पे या स्टेबल पे, क्योंकि स्टेबिलिटी मैटर्स करती है, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कॉम्प्लेक्स की, उतनी ज़्यादा वो डिसोसिएशन कम करेगा। समझे, उतना डिसोसिएशन कम होगा। अगर डिसोसिएशन कम होगा तो वो आयंस लेस प्रोड्यूस करेगा, और आयंस लेस प्रोड्यूस होंगे तो क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस लो रहेगी। तो हियर माय रिव्यू या फिर मेरा ओपिनियन जो है ये है कि बेस्ट पॉसिबल आंसर 3rd होना चाहिए एज कंपेयर टू 2nd। थैंक यू सो मच।